2015 में संत कबीर नगर में मछुआ समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एक धरना प्रदर्शन किया था। इस मामले में मुकदमा कायम हुआ था और अब गोरखपुर के न्यायालय ने इन्हें तलब किया है, वारंट जारी किया है। हमसे खुद समझेंगे पूरा मामला क्या है। डॉक्टर साहब, जो 2015 का मामला था, इसमें अब कोर्ट ने आपको वारंट जारी किया है, क्या जानकारी आपके पास पहुंची अभी तक? देखिए, सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है केस में किसने गोली चलाई है, कैसे फर्जी मुकदमे दाखिल हुए थे। लेकिन न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं और जमानत होने के बाद हम लोग अपना काम कर रहे थे और आज समाज के वकालत कर रहे थे। समाज की देन है जो हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, उससे बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अब उनके लिए तो मैं लड़ता रहूँगा हर जगह। लेकिन उसमें पता चला है अखबार के माध्यम से, वकील के माध्यम से भी, उसमें जमानती वारंट हुआ है और न उपस्थित होने के नाते किसी एक दो मतलब त्रुटि होने की वजह से। और कल रिकॉल होगा, कल जाएंगे। न्यायालय का सम्मान करने के लिए मैं आया हूँ और इसीलिए एक दिन पहले आया हूँ। कल खड़ा हूँगा और उसमें रिकॉल हो जाएगा, केस चलेगा और निश्चित रूप से केस चलेगा और न्याय मिलेगा हम लोग। जो आरक्षण की मांग थी, अब तो आप सरकार में हैं, आपकी सरकार आप गठबंधन में हैं, आरक्षण की मांग धीमी क्यों पड़ गई? नहीं, धीमी नहीं है, लोगों के सोचने और देखने का नज़रिया अलग है। पहले सड़क पर था, सड़क पर हम लोग कभी चाहते थे कि हमारे आरक्षण का मुद्दा है तो एक लाइन छप जाए और कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उसे पढ़ ले। लेकिन आज के दिन में पढ़ाने का नहीं है, बल्कि आमने सामने बहस करने का है। और इस लायक हो गया निषाद पार्टी कि अब उनके जो वकील हैं, पहले मैं अकेले था, एक वकील थे, फिर 5 साल में 11 वकील हो गए। वकील होने के बाद मैं उनके दोनों सदनों का मेंबर हूँ, लोकसभा, विधान और राज्यसभा में इनके एक वकील हैं, तो चारों सदन में वकील हैं। अपना वकालत चल रहा है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो एक जटिल प्रक्रिया है। उसके माध्यम से हमारे समाज ने एक मांग किया है कि अब हमें पुराने बैमान वाला नहीं चाहिए, संविधान वाला चाहिए। और संविधान के उस अनुच्छेद को लागू कराने में एक जो प्रोसेस होता है वो चल रहा है, उनका निर्णायक दौर में है। और पहली बार है कि 20 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था जो हम लोग हमेशा से मांग उठाते रहे, और उन्होंने आरजीआई को भेजा। और आरजीआई ने पहली बार 18 जनवरी 2022 को उसने एक्सेप्ट किया कि हमारे यहाँ केवट मल्ला मझवार हैं और अनुसूचित जात के हकदार हैं। लेकिन नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय होता है और सामाजिक न्याय मंत्रालय को न्याय के लिए भेज दिया है और प्रोसेस में है, निर्णायक दौर में है और निश्चित रूप से जल्दी उस पर सार्थक पड़ना। बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है, सत्ता परिवर्तन के कगार पे आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे उस मामले पे? अब तो नीतीश जी कई बार के मुख्यमंत्री हैं, हम तो अभी 4 महीने के मंत्री हैं, उन पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं। लेकिन इतना ही कहूँगा कि जिस समुदाय को नेतृत्व करते रहे, उस समुदाय को आज मोदी जी सम्मान दे रहे हैं पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार मोदी जी ने दिया है। शिक्षा में आरक्षण नहीं था, मोदी जी ने दिया है। आज उनके बच्चों को कोचिंग के लिए आवासीय व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए आवासीय व्यवस्था उत्तर प्रदेश में थी। तो जब पिछड़ों के लिए आज उनके हक न्याय के लिए काम चल रहा है, तब पता नहीं किस कारण से वो आज अलग हैं, उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन ना नहीं, कोई झटका नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों पर काम करती है, निषाद पार्टी अपनी नीतियों पर काम करती है। उनका सोच है कि अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। निषाद पार्टी है जो निर्बल है, पिछली सरकारों के गलत नीतियों की वजह से, अंग्रेजों मुगलों के उस प्रहार और वो क्रूरता की वजह से जो उजड़े हैं, जो निर्बल हैं, उन्हें संविधान के मुताबिक उन्हें कानूनी संवैधानिक सुरक्षा देकर, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देकर उन्हें जो है सबल बनाया जाए, ये हमारे उद्देश्य है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। इनका कहना था कि न्यायालय का जो भी आदेश है उसको पालन करेंगे, न्यायालय में कल हाजिर होंगे, हाजिर होने के बाद जो फैसला आता है उसका ससम्मान वो ग्रहण करेंगे। शादलारी टाइम।